कि गुस्सा, स्ट्रेस, इसी में एक टर्म आता है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जो है वो क्या है, इसको हम कैसे पहचानें, इसके बचाव के उपचार क्या हैं, और डिप्रेशन एक ऐसा चीज़ है जो घर घर में किसी को भी हो सकता है। तो एक जनता को संदेश देना चाहते हैं कि डिप्रेशन को हम कैसे बचा सकते हैं। पहले तो विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ बुलाने के लिए। और वो हमारे पटना में शुरुआती दिनों के मित्र हैं और शुरुआती संघर्ष हम लोग साझा लड़े हैं मतलब। और एक समय था जो IGMS का स्किन और साइकेट्री डिपार्टमेंट दोनों हम लोग ने स्टार्ट किया था, और पूरा जो डिपार्टमेंट है एक ही कमरे में था, दोनों डिपार्टमेंट मिलाकर। 3 दिन इनका OPD, 3 दिन हमारा, तो वहाँ से हम लोग का है कनेक्शन। अब आते हैं डिप्रेशन पे। तो पहले ये क्लैरिफाई कीजिए कि सिर्फ इन जनरल डिप्रेशन बात करना है या जेरिएट्रिक डिप्रेशन? नहीं, जनरल। ओके, जनरल डिप्रेशन। तो पहले आते हैं डिप्रेशन क्या होता है। तो आमतौर पे कोई व्यक्ति, जैसे कोई एग्ज़ाम में कम नंबर आया, या किसी का ब्रेकअप हो गया, या किसी को कहीं फाइनेंशियल लॉस हो गया, या किसी तरह का स्ट्रेस आ गया, तो 1-2 दिन उसका मिजाज थोड़ा सा उदास रहेगा, या थोड़ा परेशान रहेगा, थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा। ये सब नॉर्मल है, ये नॉर्मल माइंड का रिएक्शन है। इसको डिप्रेशन नहीं कहते हैं। कई बार लोग आम तौर पे भाषा में बोल रहे हैं ये तो डिप्रेशन में है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार कम से कम 2 हफ्ता या उससे ज़्यादा वक्त तक ज़्यादातर समय वो चिड़चिड़ा रहे, उदास रहे, या उसके मन में खुशी न महसूस हो, या कुछ जो जिन चीज़ों से उसको मज़ा आता था, जैसे टीवी देखने में, मैच देखने में, या खेलने कूदने में, या सपोज़ कीजिए आउटिंग जाने में, उन सब चीज़ों से वो कटने लगे और अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करने लगे, और ज़्यादातर समय नेगेटिव टॉक करने लगे हम अपने बारे में, या फ्यूचर के बारे में, या सराउंडिंग के बारे में। तो और उसके अलावा कई बार अपने आप सेल्फ हार्म की बातें करें, या सुसाइड का प्लान बनाएं, या इस तरह की चीज़ें करें, चिड़चिड़ा हो जाए, नींद नहीं आए, भूख नहीं लगे, और बहुत सारे इस तरह के बॉडली सिम्टम्स साथ साथ आ जाते हैं। तो ऐसा अगर कम से कम 15 दिन या उससे ज़्यादा रहता है कंसिस्टेंटली, लगातार, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन आया फिर चला गया, फिर 1-2 महीना बाद 1-2 दिन के लिए आया, तो उसको डिप्रेशन नहीं कहते हैं। तो अगर ये 15 दिन से ज़्यादा है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन अगेन वो एज पर सीवियरिटी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिप्रेशन होता है, और जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ जाता है तो उसमें साइकोसिस भी आ जाता है, जिसको कि डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन विद साइकोसिस बोलते हैं। दूसरा डिप्रेशन 2 तरीके का होता है। एक जो होता है रिएक्टिव डिप्रेशन होता है, मतलब कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रेस आया लाइफ में और उसकी वजह से वो डिप्रेशन चला गया। सपोज़ किसी का डिवोर्स हो गया, किसी का ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी के घर में एकदम क्लोज मेंबर जैसे वाइफ या हस्बैंड या बच्चे की डेथ हो गई जो कि अनएक्सपेक्टेड था। अगर इस तरह का कोई बहुत बड़ा हादसा होता है तो अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन जाता है तो उसको रिएक्टिव डिप्रेशन बोलते हैं। इसका इलाज भी थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन दूसरा जो एंडोजेनस डिप्रेशन या जेनेटिक डिप्रेशन, मतलब घर में किसी को डिप्रेशन की बीमारी रही हो, एक या इससे ज़्यादा व्यक्ति को, और आपको डिप्रेशन होता है, तो उसमें कोई ऐसा सिग्निफिकेंट स्ट्रेसर नहीं मिलेगा, या हो सकता है मिले भी, लेकिन उसके अनुपात में आपको डिप्रेशन का जो सिम्टम है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उसको एंडोजेनस डिप्रेशन बोलते हैं, जिसकी थोड़ा इलाज लंबा चलता है। रिएक्टिव डिप्रेशन जनरली 6 महीने में ठीक हो जाता है, लेकिन एंडोजेनस डिप्रेशन है तो कई बार 6 महीने से लेकर के 5 साल तक, या कई बार लाइफ लॉन्ग भी उसका इलाज चलता है। तो कई लोग लेकिन ये डिप्रेशन का जो बीमारी होता है उसको सोचते हैं कि नज़र लग गया है, इसको भूत आ गया है, या इसको अंदर में कोई जिन्नात घुस गया है। तो ज़्यादातर समय हम लोगों के पास आने से पहले वो झाड़ फूक, ओझा, मौलवी, इन लोगों के पास घूम के आएंगे। आप देखेंगे हाथ में बहुत सारे तावीज़ बंधे हुए हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं, और हम लोग पास आने से पहले वो कई बार वो कोई फिजिशियन कहीं पर कहीं कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, बिकॉज वो बहुत सारी स्टिग्मा होती है कि अरे साइकियाट्री के डॉक्टर के पास तो पागल ही जाते हैं। ऐसा नहीं है, और डिप्रेशन काफ़ी कॉमन है। 8 से 10% लोगों को लाइफ टाइम में एक बार डिप्रेशन होता है, और जितना जल्दी आकर के साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें उतना जल्दी मरीज़ ठीक हो जाता है, और उसका आउटकम उतना ही अच्छा होता है। जितना आप देर करेंगे उतना ही सीवियरिटी बढ़ते जाएगी, और कई बार अनफॉर्चुनेटली लोग सुसाइड कर लेते हैं। आपको ये जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि हमारे देश में सुसाइड से मरने वालों की संख्या 1,60,000 जो कि रिपोर्टेड है, जो कि सिस्टम में है। उसके जो अनरिपोर्टेड का तो कोई काउंट नहीं है। इवन कोरोना में इतने लोग नहीं मरे थे जितना
सुसाइड से हर साल मर जाते हैं, जिसका कि मुख्य कारण 90% केसेस में सीवियर डिप्रेशन रहता है। बहुत ही अच्छे से डॉक्टर प्रोफेसर राकेश जी ने बताया कि डिप्रेशन क्या होता है। हर के जिंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जिसको उन्होंने एक टर्म दिया स्ट्रेस या स्ट्रेसर। और इसके कारण क्या होता है कि मन में उदासी आ जाती है, और उस उदासी होने के कारण आपका मन विचलित हो सकता है, आपको घबराहट लग सकती है, या तरह तरह के आपके मन में विकार आएंगे, और उससे कारण आप शांत हो सकते हैं, खाना कम खा सकते हैं, या आप कुछ बुदबुदा सकते हैं, या बहुत तरह से सिम्टम्स उसमें हो सकती हैं, जैसा डॉक्टर प्रोफेसर राकेश जी ने बताया। और ये दो तरह की होती हैं, एक रिएक्टिव, मान लीजिए कि किसी का डाइवोर्स हो गया, झगड़ा हो गया, उसके कारण आपका डिप्रेशन हो रहा है, या किसी और कारण से, ये कम समय के लिए हो सकता है, और अगर इस कारण का निदान कर दिया जाए तो वो डिप्रेशन हट भी सकता है। दूसरा होता है इंडोजेनस, जो अंदरूनी, जो बोल रहे हैं डॉक्टर राकेश जी ने बताया कि वो जेनेटिक हो सकता है, उसके लिए किसी स्ट्रेसर की जरूरत नहीं है, और इसमें लंबा इलाज चल सकता है, और इसके साथ साथ जिंदगी भर इसका इलाज चल सकता है। तो अगर आपके परिवारजन में या किसी को इस तरह का डिप्रेशन, उदासी अगर आप में लगता है, तो उसको छुपाएं नहीं। डॉक्टर राकेश जी ने एक बहुत ही एक कॉमन बट मार्के की बात कही कि लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से यही लगता है कि हम कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं, और ये सिर्फ पागल के ही डॉक्टर हैं। ऐसा नहीं है, ये समाज में ये भ्रांति है कि साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ पागल के डॉक्टर होते हैं। साइकियाट्रिस्ट आपके मन को अच्छा करने वाले विशेषज्ञ हैं, वो पागल के डॉक्टर नहीं है। अब ये मन को अच्छा करने वाले विशेषज्ञ क्या मतलब होता है कि आप में अगर उदासी है, मन विचलित है, घबराहट है, लेकिन कोई बीमारी जैसा नहीं है, तो आप अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जरूर जाएं। वो आपको उदासी से निकालेंगे, और आपके वर्क परफॉर्मेंस को, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कार्य क्षमता हो, उसको बढ़ाएंगे। तो साइकियाट्रिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम देश में मेट्रोपॉलिटन में जाएं या विदेश में जाएं, तो ये एक ऐसा विभाग है जहां लगभग हर एक व्यक्ति को महीने में या 6 महीने एक बार भेजा जाता है कि आप जाइए और अपने कार्य क्षमता को बढ़ाइए। तो एक जो धारणा है कि साइकियाट्रिस्ट सिर्फ पागल के डॉक्टर होते हैं, ये नहीं है। साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो आपके कार्य क्षमता को बढ़ाने वाले विशेषज्ञ होते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं डॉक्टर